नमस्कार साथियों, आपका अपना मैं सोनू मिश्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे सिंपल और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन से है। एकदम सिंपल है, आराम से शुरू से अंत तक देखते जाना। एक बार देख लोगे ज़िंदगी भर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते जाना वीडियो को बगैर स्किप किए। इससे पहले जितने भी वीडियो है सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग केवल बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। और जो इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस चैनल के माध्यम से पीएटी और 11वीं 12वीं की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सारा चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ अपन एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट कराएंगे, बायोलॉजी का भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है भाई, तो पहले अपन फोकस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन पर। जब क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम वेटनरी जाएंगे। वेटनरी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अपन बायोलॉजी में जाएंगे। साथ ही साथ हम बीच में हॉर्टिकल्चर की भी क्लास लाएंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कौन कौन से ब्रांचेस है। तो आज हम केवल बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो क्रॉपिंग सिस्टम से पहले हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो क्रॉपिंग सिस्टम ईजी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है भाई, क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या समझते हो आप लोग? सस्य क्रम। क्रॉपिंग का मतलब हो गया सस्य, पैटर्न का मतलब होता है क्रम, तो इसको अपन बोलते हैं हिंदी में सस्य क्रम। क्लियर हुआ? वहीं पे अगर अपन क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो प्रणाली बोला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का क्या मतलब है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कूल। आप सभी लोग स्कूल जाते हैं या स्कूल गए थे तो देखना जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे उसका सब का पैटर्न, ड्रेस कोड एक जैसा होगा। जैसे कि अगर हम शिशु मंदिर की बात करें तो पहला क्या होता था, पहले वाइट शर्ट पहनते थे सभी लोग और ब्लू पैंट पहनते थे। भाई वाइट शर्ट और ब्लू पैंट सब के सब लोग पहनते थे जितने भी वहाँ पढ़ते थे। मान के चलिए कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल मान के चलिए, इस स्कूल में अगर 500 से 600 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी का सभी जो ड्रेस कोड है, कलर है, पहनने का पैटर्न सब क्या रहेगा, एक जैसे रहेगा। मान के चलिए अगर वाइट शर्ट है पैटर्न में और ब्लू पैंट है तो सभी बच्चे वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहन कर ही आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। समझ में आया? अगर हम फसल की भाषा में बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्रफल में, ठीक है भाई, किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिकतर किसानों द्वारा जो सस्य क्रम अपनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। नहीं समझ में आया? मान के चलिए ये कोई दो गांव है, कोई भी अपना अपना गांव मान के रख लो। मान के चलो कि ये कोई गांव है, क्या मान ले, मान के चलो ये कोई कवर्धा है और ये मान के चलो बेमेतरा है। ठीक है भाई, अब कवर्धा का कोई गांव मान लो इसको और इसको बेमेतरा का गांव मान लो जहां 500-600 लोग किसान रहते हैं। अब जो कवर्धा के किसान हैं जो इस गांव में रहते हैं, मान के चलिए कितने किसान हैं, 500 किसान हैं। तो 500 किसान में से अगर 400 किसान खरीफ की सीजन में क्या लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा, राइस होगा। क्लियर है? 500 किसान है उसमें से 400 किसान क्या लगा रहे हैं भाई, राइस लगा रहे हैं। अधिकतर किसानों द्वारा किसी निश्चित क्षेत्रफल में, अधिकतर किसानों द्वारा, तो निश्चित क्षेत्रफल क्या है, कवर्धा का कोई गाँव, अधिकतर किसानों द्वारा यानी कि 500 की संख्या में 400 किसान क्या अपना रहे हैं, धान, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। वहीं पे अगर हम बात करें सेम सीजन में बेमेतरा के कोई गांव है, कोई स्थान है, वहाँ क्या लगा रहे हैं लोग, सोयाबीन। 500 फार्मर है, किसान है, जिसमें से 400 फार्मर क्या लगा रहे हैं, सोयाबीन की कल्टीवेशन कर रहे हैं, सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी निश्चित क्षेत्रफल में, बेमेतरा का कोई गांव हो गया निश्चित क्षेत्रफल, अधिकतर किसानों द्वारा यानी कि 500 किसानों में से 400 किसान निश्चित क्षेत्रफल में जो सस्य क्रम, तो फसल चक्र क्या अपना रहे हैं, सोयाबीन, तो उसी को क्या बोलेंगे आप लोग, क्रॉपिंग पैटर्न। समझ में आया भाई? क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा चीज़ है, समझ में नहीं आया तो पूरे ज़िंदगी समझ में नहीं आएगा। तो समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि इसको अपन शॉर्टकट में नहीं बता सकते, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और शुरू से अंत तक देखते जाइएगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न समझ में आ गया भाई। किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिकतर किसानों द्वारा
जो क्रॉप रोटेशन यानी कि सस्यन क्रम बोलते हैं भाई इसको हिंदू में, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, सस्यन क्रम बोलते हैं। ठीक है भाई, क्रॉपिंग पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्यन क्रम बोलते हैं। मान के चलिए 2018 का कोई साल है और एक 2018 का 2019 का कोई साल है। तो 2018 में कोई गांव का किसान अगर खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा धान लगाया जाता है अधिकतर किसानों द्वारा, तो अपन क्या बोलेंगे, उस गांव का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, धान है। वहीं पे अगर रबी में चले तो क्या है, गेहूँ है। अगर हम 2019 की बात करें, जो पहले वो गांव के किसान थे, पहले क्या लगा रहे थे 2018 के खरीफ में धान, तो 2019 के खरीफ में मान के चलिए कि यहाँ पे लोगों ने सोयाबीन लगा लिया, तो अपन क्या बोलेंगे, अब 2019 में उस गांव का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सोयाबीन है, क्योंकि वहाँ के जितने भी किसान हैं तो अधिकतर किसानों ने सोयाबीन लगाया हुआ है। तो वहीं पे अगर हम रबी की बात करें तो ग्राम चना लगाए हुए हैं। क्लियर है भाई, अधिकतर किसानों द्वारा किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिकतर किसानों द्वारा जो भी शस्य क्रम यानी कि क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न तो समझ में आ गया ना, इजी है, आ गया होगा। फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो अब अपन समझते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। इसके बहुत सारे आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, बस आप समझना एक बार जो मैं बता रहा हूँ। क्रॉपिंग तो सबको पता है कि फसल होता है, यहाँ पे अपने को समझना है सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रणाली का मतलब क्या होता है। पैटर्न समझ में आ गया है कि किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिकतर किसानों द्वारा जो भी फसल लगाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का मतलब ऐसे तत्वों यानी कि एलिमेंट और ऐसे कंपोजिशन से है जो आपस में इंटररिलेट करते हैं और एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। नहीं आया समझ में, अपन इसको क्रॉपिंग सिस्टम को एकदम ईजी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फसल है, क्रॉप है, उसको किस क्रम या किस तरीके से लगाया जाए उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मैं एग्जांपल क्या दिया था, समझने के लिए वेब से बता रहा हूँ कि कोई स्कूल है, वहाँ पे 500-600 से बच्चे पढ़ते हैं, तो सबका पैटर्न एक जैसे रहेगा, ऊपर वाइट शर्ट, नीचे ब्लू पैंट, टाई लगाए रहेंगे, बेल्ट लगाए रहेंगे। और लेकिन अगर अपन सिस्टम की बात करें तो सबका सिस्टम अलग रहेगा। मान के चलिए कोई बच्चा है इन करके आया है, कोई बच्चा इन करके नहीं आया है, कोई बच्चा आस्तीन को फोल्ड करके आया है, कोई आस्तीन लगा के आया है, कोई कॉलर का बटन लगाया है। कहने का मतलब है कि सिस्टम सबका अलग होता है। अगर हम टीचर की ही बात करें, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ अगर ड्रेस कोड चला दिया जाए तो सब के सब एक जैसे ड्रेस कोड पहन के आएंगे, वहाँ के जो टीचर होंगे वो भी एक जैसे ड्रेस कोड पहन के आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे। लेकिन सिस्टम, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, अलग रहता है। तो अपन यहाँ पे समझो कि जो अपन इजी लैंग्वेज में बोले क्रॉपिंग सिस्टम को, कि फसल को किस क्रम या किस तरीके से लगाया जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम, वो भी सही है। लेकिन अगर एकदम अपन साइंटिफिक बात करें, सिस्टम का मतलब ऐसे तत्वों आने की, एलिमेंट और संगठन से है, यानी कि कंपोजिशन से है, जो आपस में क्या करेंगे भाई, इंटर रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। जो आपस में क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे एवं एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। इंटर रिलेट करेंगे एवं एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। हमने क्रॉपिंग पैटर्न धान तो अपना लिया, अधिकतर किसानों द्वारा धान अपना लिया। अब मान के चलिए किसी किसान के पास अच्छा पैसा है, ठीक है, अच्छा पैसा है, तो उसके पास क्या रहेगा, लेबर रहेगा, बड़े बड़े मशीन रहेंगे, ट्रैक्टर रहेंगे, कल्टीवेटर्स रहेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट रहेंगे। तो धान को किस पद्धति से लगवाएंगे, रोपा लगवाएंगे, ना कि छिड़कवा विधि। वहीं पर अगर कोई दूसरा किसान है, उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या करेगा, छिड़काव विधि को अपनाएगा। कहने का मतलब है कि किसान के पास जितने भी तत्व है, जितने भी कंपोजिशन है, संगठन है अपने पास, अब अपने को खेती करना है, ठीक है, गेहूँ अपने को क्या लगाना है, धान लगाना है, राइस लगाना है, तो राइस के क्या लगेगा, फील्ड चाहिए, सीड चाहिए, रोपा लगवाना है तो अपने को मजदूरी चाहिए, फिर इक्विपमेंट चाहिए। तो वो सारा चीज़ अपने पास है, तभी हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाएंगे। नहीं है तो अपन अपनाएंगे, लेकिन अपन उस दूसरे विधि से अपनाएंगे, अपन रोपा न लगवा के छिड़काव विधि अपनाएंगे। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पास एलिमेंट होगा और कंपोजिशन होगा उसी एक दूसरे से इंटरलेट करेगा। जो हम फसल ले रहे हैं और जो इतने हमारे पास संसाधन है खेती करने के लिए, वापस में क्या करेंगे, इंटरलेट करेंगे और एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। क्लियर हुआ। अपने को लगाना है राइस क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम में फिर अपने पास कंपोजिशन क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले टीलेज इम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा,
ठीक है, ये तो है अपने पास। टीलेज इम्प्लीमेंट के बाद क्या देखना पड़ेगा, सीड बेड तैयार करना है, यानी कि नर्सरी तैयार करना है, ये भी हो गया। नर्सरी के बाद क्या करना है, अगर अपने को ट्रांसप्लांटिंग करना है यानी कि रोपा लगवाना है तो अपने को क्या है, मजदूर देखना पड़ेगा, पैसा देखना पड़ेगा। जितने अपने पास संसाधन है उसके आधार पर हम क्रॉपिंग पैटर्न को एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। क्लियर हुआ भाई? इसीलिए अपन सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार सिस्टम को और बता देंगे। भाई सिस्टम, अपने पास जितने भी संगठन रहेंगे, तत्व, एलिमेंट या संगठन कंपोजिशन, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, फसल की योजना तैयार करते हैं। अब अपने को चना लगाना है, ठीक है, चना लगाना है तो अपने को क्या चाहिए, ज़मीन को अच्छे से भुरभुरा करना है। अपने को उसके लिए बीज चाहिए, अच्छे बीज चाहिए। फिर बीज में उसको वीट कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे, उसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बनाएंगे। क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। वही बात आ गया भाई, अपने को खरीफ में धान लगाना, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अपन अच्छा पैसा है तो रोपा लगवा लेंगे, पैसा नहीं है तो छिड़काव विधि से लगा लेंगे। क्लियर हुआ? अब हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। सस्य क्रम के प्रणाली के पहले, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। जो सस्य की प्रणाली है, सस्यन के प्रणाली, उसके प्रकार कौन कौन से, उससे पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। पहले आता है मोनोक्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है एकल फसली, ठीक है भाई। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एकल फसली। जब हम साल भर में केवल एक फसल लगाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे। मान के चलिए कोई हमारा ये फील्ड है, खेत है, 2019 का कोई साल है। साल में 3 सीजन होता है भाई, खरीफ, रबी और जायद। ये तीनों सीजन में केवल हम एक साल फसल लगाएंगे, चाहे वह खरीफ में हो कि रबी में हो कि जायद में हो, केवल एक साल एक फसल लगाएंगे, उसी को बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। जहाँ पे क्रॉपिंग लगा तो केवल एक फसल लगाएंगे पूरे साल भर में। मान के चलिए फील्ड है 2019 है, अगर हम खरीफ में धान लगा दिए तो रबी और जायद क्या रहेगा, खाली रहेगा। मतलब एक साल में केवल एक फसल ही लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉपिंग। शब्द समझते जाना, क्रॉपिंग बोले तो केवल एक फसल लगाएंगे, मोनो मतलब होता है सिंगल, अकेले, केवल एक फसल। वहीं पे अगर मोनोकल्चर पूछे, कल्चर का मतलब होता है खेती करना, तो तीनों सीजन खरीफ रबी जायद में क्या लगाना, केवल एक ही फसल को कंटिन्यू उगाते जाना। जैसे कि खरीफ में धान लगाए हैं तो रबी में भी धान लगाएंगे, जायद में भी धान लगाएंगे। अगर हम खरीफ में सोयाबीन लगाते हैं तो रबी में सोयाबीन, जायद में सोयाबीन। अगर खरीफ में मक्का लगाते हैं तो रबी में मक्का और जायद में मक्का। मतलब मोनोकल्चर, कल्चर का मतलब होता है खेती करना, एकल खेती, मतलब एक ही फसल को तीनों सीजन में बारंबार लगाना। जैसे कि अपन मक्का लगा रहे हैं तो तीनों सीजन क्या लगाएंगे, मक्का ही लगाएंगे, खरीफ रबी जायद में। वहीं पे अगर हम क्रॉपिंग की बात करें, मोनोक्रॉपिंग की, तो केवल एक फसल लगाएंगे पूरे साल भर में, उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। किसी निश्चित क्षेत्रफल में साल भर में केवल एक फसल लगाना क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। किसी निश्चित क्षेत्रफल में एक फसल के बारंबारता को, यानी कि उसी फसल को बार बार उगाना क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर। क्लियर हुआ भाई? मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर। इसी के अंतर्गत एक और आता है सोल क्रॉपिंग। अब ये क्या बोला है भाई, सोल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग समझ में आ गया, मतलब एकल फसली। सोल क्रॉपिंग को अपन हिंदी में बोलते हैं ठोस सस्यन। क्या बोलते हैं, ठोस सस्यन। ठोस का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हमारा कोई फार्म है, ये फार्म जो है हमारा कितना है, 10 हेक्टेयर का है या 10 एकड़ का है, समझ लो, ठीक है भाई। 10 एकड़ का हम लोग के पास फार्म है, तो मान के चलिए तो 10 एकड़ में है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फसल लगाएंगे, मान के चलिए 10 एकड़ है तो 9 एकड़ में अपन लोग क्या लगा लिए हैं, धान लगा लिए। तो क्या बोलेंगे, जो सोल क्रॉपिंग है वो धान है, वो 10 एकड़ के अंतर्गत। क्लियर हुआ? मोनोक्रॉपिंग पूछे तो साल भर में केवल एक फसल लगाना, जैसे कि धान हो गया, या तो गेहूँ हो गया, या तो और कुछ फसल हो गया। मोनोकल्चर पूछे मतलब एकल खेती, तो पूरे साल भर में एक ही फसल की बारंबारता, यानी कि खरीफ में भी धान, रबी में भी धान, जायद में भी धान।
खरीफ में मक्का, रबी में मक्का, जायद में मक्का। और वहीं पे अगर सोल क्रॉपिंग पूछे कि ठोस सस्यन क्या है, तो अपने पास अगर 10 एकड़ का अगर फार्म है तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में, ऐसे याद रखो, अधिक क्षेत्रफल में जो फसल ठोस रूप से उगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सोल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठोस सस्यन बोलते हैं। 10 एकड़ का प्लॉट है तो 9 एकड़ में अगर अपन धान लगाए हुए हैं, राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो सोल क्रॉपिंग हमारा क्या होगा, धान होगा। अगर वहीं पे अपन 9 एकड़ पे धान न लगा के क्या लगा लिए हैं, वीट लगा लिए हैं, यानी कि गेहूं लगा लिए हैं, तो तब उस क्षेत्रफल का जो सोल क्रॉपिंग है, ठोस सस्यन है, वो क्या होगा, वीट होगा, ना कि धान। जितने हमारे पास ज़मीन है उसके क्षेत्रफल में अधिक जो फसल लगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, सोल क्रॉपिंग बोलेंगे। क्लियर हुआ भाई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि सस्यन प्रणाली के प्रकार। अगर हम 12वीं और पीएटी की बात करें तो मेनली 3 प्रकार से अपने को पढ़ना है। पहला होता है मोनोक्रॉपिंग, जो हम लोग ने देख चुके हैं। फिर दूसरा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है भाई। फिर तीसरा आता है इंटेंसिव क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग को बोलते हैं एकल सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग को बोलते हैं मिश्रित सस्यन, और इंटर क्रॉपिंग को बोलते हैं अंतर्वर्ग, इंटेंसिव को बोलते हैं सघन, इंटेंसिव को बोलते हैं सघन सस्यन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो जो हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम है एक एक करके अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक था क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में समझाया जा सके। ठीक है भाई, जय हिंद, थैंक यू।